तो भाई लोग वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और हमको पता चला कि ऋषिकेश और हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है पीछे से, तो हमने सोचा प्लान बनाया जाए। तो हमने निकाली अपनी पुष्पा और निकल गए ऋषिकेश की तरफ। और ऋषिकेश जाते टाइम हमको थोड़ी सी भूख लग गई, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम बीकानेर पे रुके। और वहाँ पे हमने देखा रैक्स में काफ़ी सारे स्नैक्स रखे थे, तो सोचा गाड़ी में खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। और शॉपिंग करने के बाद फिर हमने एक डोसा ऑर्डर किया, एक सैंडविच ऑर्डर किया और एक मसालेदार चाय ली। और भाई जैसे ही हम रास्ते पे वापस आए, हमने देखा कि एक कबूतर एक बाइक वाले के साथ साथ उड़ रहा है। तब हमको रियलाइज़ हुआ कि ये तो कबूतरबाज है, ये अपने कबूतर को ट्रेनिंग दे रहा है। पर हमने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था, तो हम एकदम शॉक्ड हो गए। और फिर नज़ारों की शुरुआत हो गई और कुछ देर बाद हम ऋषिकेश पहुंच गए। वहाँ पे हमें ये लंगूर भाई साहब मिले, जो कि काफ़ी आलस से भरे हुए थे। और फिर हमने जानकी झूला से शुरुआत करी। जानकी झूला ज़्यादा हिलता नहीं है राम झूला और लक्ष्मण झूला की तरह, इसलिए हमें ज़्यादा डर नहीं लगा। आप भी ध्यान रखें, जब भी जाएं तो बीच वाली लाइन में चलें, लेफ्ट और राइट वाली स्कूटर के लिए होती है। मैंने हनुमान जी से कहा कि हम तो बारिश देखने आए थे, यहाँ पे तो इतनी गर्मी करवा रखी है आपने। पर गंगा जी के जल को देख के हमारी सारी गर्मी हवा में उड़ गई। फिर हमने देखा कि बहुत सारे लोग गंगा जी में नहा रहे हैं, तो हम सीधे निकल गए, कभी उन्हें शर्म आ जाए। फिर हमने परमार्थ निकेतन में शिव जी और हनुमान जी के दर्शन करे और फिर हम निकल गए दोबारा से मार्केट की तरफ। मार्केट तो बहुत बड़ी थी, पर हमको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हमने कुछ खरीदा नहीं। और फिर मार्केट घूमते घूमते हमें बहुत गर्मी लगने लगी, तो हमने सोचा अब थोड़ी देर घाट पे बैठते हैं ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के। और फिर हमने गंगा जी को नमस्कार किया और वहीं गंगा जी के पास में बैठ गए। हमने देखा कि गंगा जी का पानी काफ़ी मटीला था, क्योंकि ऊपर से बारिश का पानी आया था, तो काफ़ी सारी मिट्टी पानी के साथ आ गई थी। तो इस सीज़न में ये बेसिकली होता ही है, पीछे से पानी आता है तो वो काफ़ी सारी मिट्टी लेके आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने गंगा जी के पानी को स्पर्श करा और बहुत ही अच्छा लगा हमें। हमारी सारी थकान दूर हो गई और काफ़ी हमने एंजॉय किया। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि गंगा जी में काफ़ी सारा पानी आ गया है, तो जब तक हम पहुँचे तब तक पानी उतना नहीं था। हाँ, उससे पहले तक काफ़ी सारा पानी था, जैसे कि आपने वीडियोस भी देखी थी कि गाड़ी वगैरह सब कुछ बह रही थी पानी के अंदर। तो हाँ, अगर आप प्लान कर रहे हो जाने के लिए तो आप बिल्कुल जा सकते हो। पर हाँ, पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा अंदर तक मत जाइएगा, बाहर बाहर से ही नहा के वापस आ जाइएगा। और फिर गंगा जी के दर्शन करके हम चले गए राम झूले की तरफ। और राम झूले के पास में ही मिनी गोवा के नाम से जगह है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, गोवा वाली फीलिंग आती है। और रास्ते में काफ़ी सारी हमें गाय मिली, छोटे छोटे बछड़े मिले। उनको हमने प्यार किया, लेकिन बिल्कुल भी उन्होंने हमें भाव नहीं दिया। फिर हम एक शॉप पे रुके चाय पीने के लिए। वहाँ पे हमने देखा एक कैट है, इस कैट को हमने रोटी खिलाई, जो हम पहले से ही घर से पैक करके लेके आए थे। और फिर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, तो सोचा फिर अब हम घर चलते हैं। और फिर हम निकल गए राम झूला की तरफ। राम झूला जाते टाइम भी काफ़ी अच्छी मार्केट बीच में मिली हमें। राम झूला थोड़ा सा शेक होता है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा हिलता ही है। तो भाई घर जाते टाइम हमें एक नया रास्ता मिला, जो कि गंगा किनारे किनारे चल रहा था और बहुत ही सुंदर रास्ता था ये। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी वाइल्ड लाइफ में आ गए हैं या जिम कॉर्बेट में आ गए हैं, उस टाइप से था। तो भाई लोग इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।